अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने। सो पार्ट 1 है 4 + 5 आयोटा। अब पहले स्टेप के अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z के इक्वल इक्वेट करना है, z = 4 + 5 आयोटा। स्टेप नंबर 2 से पहले ज़रा कॉन्जुगेट को समझ लें। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब है जो अयोटा वाली टर्म है उसके साइन को चेंज कर देना। जैसे 4 + 5 आयोटा, ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो अब स्टेप नंबर 2 को देखते हैं। ये स्टेप 1 है जिसमें हमने गिवन नंबर को z के इक्वल लेट किया है और z की पावर जो -1 लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 डिवाइडेड बाय द वैल्यू z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। ये स्टेप नंबर 2 है। अब 4 - 5 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब a + b इंटू a - b का फार्मूला है a² - b²। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। a + b इंटू a - b। सो a 4 के इक्वल है, 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b 5 आयोटा के इक्वल है तो 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा b है, इसका स्क्वायर था, ये दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब -25 मल्टीप्लाई बाय -1 ये बन जाएगा +25 और ये ख़त्म हो गया। और 16 + 25 41 के इक्वल होते हैं। अब ये जो 41 है ये 4 को अलग से डिवाइड करेगा और -5 आयोटा को अलग से डिवाइड करेगा। तो 41 को ऐसे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 41 - 5 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गए। 4 डिवाइडेड बाय 41 - 5 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा। अगेन वही पहला स्टेप होगा, हमने इसको z के इक्वल इक्वेट करना है। z = 6 + 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट होगा 6 - 2 आयोटा। आयोटा वाली टर्म प्लस वाली है, माइनस में कर देंगे 6 - 2 आयोटा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। अब 6 - 2 आयोटा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 2 आयोटा ही लिखेंगे और नीचे ये a + b इंटू a - b का फार्मूला क्लोज हो जाएगा ऐसे। a 6 के इक्वल था, 6 का स्क्वायर, और b 2 आयोटा के इक्वल था तो 2 का स्क्वायर अलग और आयोटा का स्क्वायर अलग, बीच में माइनस फार्मूले का। सो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर ये -1। अब माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये +4 बन जाएगा, ये -1 ख़त्म। 36 + 4 40। अब ये 40 ये 60 के साथ 6 के साथ भी डिवाइड होगा, 6 को भी डिवाइड करेगा और -2 को भी डिवाइड करेगा। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 40, 3 डिवाइडेड बाय 20 और इसने फिर -2 को भी डिवाइड करना है। -2 डिवाइडेड बाय 40 -1 डिवाइडेड बाय 20 और साथ ये आयोटा आ गया। ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का। नंबर 3 है 7 - 3 आयोटा। फर्स्ट स्टेप में इसको z के इक्वल ऐड करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट देखते हैं। ये आयोटा वाली जो टर्म है वो माइनस वाली टर्म है तो कॉन्जुगेट इसका प्लस के साथ आ जाएगा, 7 + 3 आयोटा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसे z के इक्वल ऐड किया। सेकंड स्टेप में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 डिवाइडेड बाय द वैल्यू z 7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। अब 7 + 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 + 3 आयोटा आएगा। नीचे a - b इंटू a + b, तो इसका फार्मूला क्लोज हो जाएगा a² - b²। a + b इंटू a - b का होता है ना फार्मूला। सो a है 7 के इक्वल, 7 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का। b 3 आयोटा के इक्वल है तो b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर अलग और आयोटा का स्क्वायर अलग। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 × 1 तो 9 ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा। सो 49 + 9 ये 58
और 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 58 आएगा। 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 58। अब ये 58 7 को भी डिवाइड करेगा और 3 अयोटा को भी डिवाइड करेगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 58 + 3 डिवाइडेड बाई 58, ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। और है स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 अयोटा। तो सबसे पहले इसको हम z के इक्वल ऐड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 अयोटा ये z के इक्वल है। अब इसका कॉन्जुगेट देख लें जी। स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 4 ये अयोटा वाली टर्म है, इसके साथ माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा इसका कॉन्जुगेट है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 डिवाइडेड बाई द वैल्यू z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे लिखा जाएगा ऊपर। और डिनोमिनेटर में a - b × a + b, इसका फार्मूला क्लोज होगा और बन जाएगा a² - b²। a स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का और b का स्क्वायर। b 4 अयोटा के इक्वल है तो 4 अयोटा का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर अलग अलग। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और इधर अयोटा का स्क्वायर -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और 16 × 1 = 16, मतलब ये टर्म तो ख़त्म हो गई। फिर 5 + 16 21। अब इस 21 ने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी डिवाइड करना है और 4 अयोटा को भी डिवाइड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 21 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 21, मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया z का। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ z1 = 2 + 5 अयोटा, z2 = 1 - 3 अयोटा एंड z3 = 2 + अयोटा, then verify that part number 1 z1 + z2 = z2 + z1। तो इसको हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। जिस तरतीब से जोन सा पॉइंट लिखा है उसी तरतीब से हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। पहले z1 लिखा है तो z1 2 + 5 अयोटा के इक्वल है, लिख दिया। फिर z2 है, z2 1 - 3 अयोटा के इक्वल है, लिख दिया। फिर इक्वल टू का साइन, फिर z2 1 - 3 अयोटा के इक्वल है, वो लिख दिया। फिर z1 है 2 + 5 अयोटा के इक्वल, सो 2 + 5 अयोटा के इक्वल लिख दिया इसे। अब राइट साइड को अलग से ऐड करना है, लेफ़्ट साइड को अलग से ऐड करना है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐड हो रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और दूसरे के होंगे x2 y2 लेफ़्ट साइड पे। और राइट साइड पे ये पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और इसके होंगे x2 y2। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सो ऐड हो रही हैं x1 + x2, x1 + x2 2 + 1 प्लस अयोटा y1 + y2 5 प्लस फार्मूले का फिर -3 और शुरू में अयोटा इज़ इक्वल टू, इस दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा x1 + x2 1 + 2 प्लस अयोटा y1 + y2 y1 -3 है प्लस फार्मूले का और y2 5 के इक्वल है। 2 + 1 3 के इक्वल होते हैं, माइनस प्लस -5 -3 2 अयोटा और दूसरी तरफ 2 + 1 3 और -3 + 5 2 अयोटा के इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल आ गए हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों इक्वल आएंगी, दोनों इक्वल आ गई हैं। ये वेरीफाई कर दिया है, प्रूफ कंप्लीट हो गया इसका। पार्ट नंबर 2 है z1 × z2 = z2 × z1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले z1 लिखा है तो जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं वही पॉइंट्स दोबारा सब्स्टिट्यूट होंगे। z1 की जगह z1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है, z2 की जगह z2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है, फिर इक्वल टू का साइन, फिर z2 की जगह z2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है और z1 की जगह z1 की वैल्यू। अब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पहला पॉइंट है वो होगा x1 y1 और सेकंड पॉइंट होगा x2 y2 और राइट साइड पे जो पहला पॉइंट है ये x1 y1 होगा और सेकंड वाला पॉइंट होगा x2 y2 तरतीब के लिहाज से। अब मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला था x - y प्लस अयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम, ये फार्मूला है x - y। तो पहले x फिर माइनस फिर y फिर प्लस अयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। सो x1 x2 2 1 = 2 माइनस फार्मूले का y मतलब y1 y2 5 - 3 =
-15 प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। मीन का मतलब है ये वाली वैल्यूज़, करीब वाली वैल्यूज़ 5 और 1, 5 1 ज़ार 5 प्लस एक्सट्रीम मतलब दूर वाली वैल्यूज़ 2 -3 ज़ार -6। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रही है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। x माइनस वाई प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। सो x1 x2 1 2 ज़ार 2 माइनस फार्मूले का, और y -3 प्लस 5 ज़ार -15 प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। मीन का मतलब है ये करीब वाली वैल्यूज़, दरमियान वाली वैल्यूज़, -3 2 ज़ार -6 प्लस फार्मूले का, और एक्सट्रीम का मतलब है ये दूर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1 इंटू 5 ज़ार 5 प्लस बीच में ये फार्मूले का। अब माइनस माइनस ये प्लस होते हैं, 2 प्लस 15 17, और ये माइनस प्लस माइनस होते हैं 5 -6 -1, और -1 आयोटा ज़ार माइनस आयोटा। इधर माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 15 17 आ गए, प्लस आयोटा -6 प्लस 5 -1, और -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा था कि इन दोनों की तरतीब को चेंज करके मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आते हैं, मतलब Z1 Z2 या Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करें, आंसर इक्वल आता है। इक्वल आ गया तो ये आंसर आपका आगे वेरीफाई हो गया। पार्ट नंबर 3 है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट का मतलब है अगर आप पहले दो नंबर्स को ऐड करके तीसरे नंबर में ऐड करें, या आखिरी दो नंबर्स को ऐड करके पहले नंबर में ऐड करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जिस तरतीब से ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसी तरतीब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। पहले Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये Z1 लिख दिया, फिर Z2 लिखा हुआ है तो ये Z2 लिख दिया। इनके गिर्द में ब्रैकेट्स हैं तो मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स डाल दी हैं इन छोटी ब्रैकेट्स से ज़रा अलग दिखने के लिए, ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो सकें। ब्रैकेट प्लस Z3 की जगह Z3 की वैल्यू, फिर इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू लिख दिया। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू, और Z3 की जगह Z3 की वैल्यू, और बाहर ये ब्रैकेट्स हैं। अब ये सब ऐड हो रहे हैं तो हमेशा पहले ब्रैकेट ऐड होती है। तो ये है x1, ये है y1, और ये है x2, और ये है y2। अब इनको ऐड करना है। x1 प्लस x2 2 प्लस 1 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 5 प्लस -3 प्लस फार्मूले का, और y2 -3 है, y1 प्लस y2। सो 2 प्लस 1 3 के इक्वल होते हैं, और 5 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, और 5 -3 2 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। बाहर आयोटा लिखा हुआ है साथ, और ये जो 2 आयोटा वाला पॉइंट है ये वाला है, और इसकी कंप्लीट वैल्यू ये आई है। अब इन दोनों को दोबारा ऐड करना है। इन दोनों को दोबारा ऐड करने के लिए फिर x1 जो है वो 3 के इक्वल है, y1 2 के इक्वल है, x2 2 के इक्वल है, और y2 1 के इक्वल है, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको दोबारा ऐड करना है। सो x1 प्लस x2 2 प्लस 3 x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5 होते हैं, 2 प्लस 1 3 होते हैं, और साथ ही आयोटा आ गया। ये तो आ गई आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी करते हैं ऐसे ही। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रही है, लास्ट 2 को ऐड करना है। सो x1 y1 के इक्वल है, और y1 -3 के इक्वल है, x2 2 के इक्वल है, और y2 1 के इक्वल है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का फार्मूला x1 प्लस x2 1 प्लस 2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, y1 -3 है और y2 1 है। सो 2 प्लस 1 ये 3 आ गए, और -3 प्लस 1 -2। सो इस पूरे का सोल्यूशन 3 - 2 आयोटा है, और 2 प्लस 5 आयोटा ये साथ ऐसे लिखा हुआ है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड करना है। x1 इधर 2 के इक्वल है, और y1 5 के इक्वल है, x2 3 के इक्वल है, और y2 -2 के इक्वल है। सो x1 प्लस x2 2 प्लस 3, और y1 प्लस y2 5, फिर ये प्लस फार्मूले का, और y2 -2 के इक्वल है। सो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, 3 प्लस 2 5, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, 5 - 2 3 के इक्वल होता है, और ये 7 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। क्वेश्चन में कहा गया था 3 नंबर्स हैं, इनकी तरतीब को आप
आगे पीछे करके ऐड करें, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आ गया है, वेरीफाई हो गई है प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी 3 नंबर्स थे, पार्ट नंबर 4 में भी 3 नंबर्स दिए, Z1 Z2 Z3। पार्ट 3 में ये ऐड हो रहे थे, पार्ट 4 के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि Z1 Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको आप Z3 से मल्टीप्लाई करें, या फिर जो लास्ट में 2 नंबर्स लिखे हुए हैं Z2 Z3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरतीब से पॉइंट लिखे हुए हैं उस तरतीब से इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू, इनके ये ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी। Z3 की जगह Z3 की वैल्यू, फिर इक्वल टू, फिर Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, फिर Z2 और Z3 की जगह उनकी वैल्यूज़। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को कर लेंगे सॉल्व। सो लेफ़्ट हैंड साइड में अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये x1 है, x1 2 के इक्वल है, y1 5 के इक्वल है, x2 1 के इक्वल है और y2 -3 के इक्वल है। पहला पॉइंट तो x1 y1, दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है x माइनस वाई प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। x1 x2 2 1 ज़ार 2 माइनस फार्मूले का y का मतलब y1 y2 5 माइनस 3 ज़ार -15, फिर प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। मीन का मतलब है करीब वाली वैल्यूज़, 5 1 ज़ार 5, फिर प्लस फार्मूले का, फिर एक्सट्रीम दूर वाली वैल्यूज़, 2 माइनस 3 ज़ार -6 और 2 प्लस आयोटा ये साथ ऐसे ही लिखा हुआ है। अब ये माइनस माइनस प्लस होते हैं और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। इसको मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ। सो 15 प्लस 2 17 हो गए और ये 5 -6 -1 के इक्वल होते हैं और -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, तो 17 माइनस आयोटा इसका आंसर है। और ये 2 प्लस आयोटा ये ऐसे लिखा हुआ है साथ। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले पॉइंट को हम कहेंगे x1 y1, x1 17 है, y1 -1 है और 2 प्लस आयोटा ये होगा x2 जो कि 2 के इक्वल है और y2 जो कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे 1 के इक्वल है। अगेन x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। x का मतलब x1 x2 मल्टीप्लाई हो गए 17 2 ज़ार 34 माइनस फार्मूले का। y का मतलब है -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आएगा, फिर प्लस आयोटा मीन, मीन का मतलब करीब वाली वैल्यूज़, -1 2 ज़ार -2 प्लस एक्सट्रीम दूर वाली वैल्यूज़, 17 1 ज़ार 17। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 34 प्लस 1 35 और -2 प्लस 17 प्लस 15 आयोटा। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी। अब राइट हैंड साइड को करते हैं सिंप्लीफाई। राइट हैंड साइड में जो पहला पॉइंट है ये है x1 जो कि 1 के इक्वल है और y1 जो कि -3 के इक्वल है, x2 2 के इक्वल है और जो y2 है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे 1 के इक्वल है। अब फार्मूला वही है मल्टीप्लिकेशन का, x माइनस वाई प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। तो x का मतलब है x1 x2 1 2 ज़ार 2, फिर माइनस फार्मूले का, और y का मतलब y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा -3 1 ज़ार -3 प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। मीन दरमियान वाली वैल्यूज़ करीब वाली, -3 2 ज़ार -6 प्लस फार्मूले का, और एक्सट्रीम दूर वाली वैल्यूज़ 1 1 ज़ार 1। अब ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। सो 2 प्लस 3 ये 5 के इक्वल होते हैं और -6 प्लस 1 ये -5 के इक्वल होगी और -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आयोटा आ जाएगा और 2 -5 आयोटा ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अगेन ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x1
पहला पॉइंट तो x1 y1 x1 2 के इक्वल है, y1 5 के इक्वल है। फिर सेकंड पॉइंट है तो x2 y2 x2 5 के इक्वल है और y2 -5 के इक्वल है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x माइनस वाई प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। x का मतलब x1 x2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ार या 5 2 ज़ार 10 माइनस ये फार्मूले का, और y का मतलब y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 टाइम्स -5 -25 प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। मीन का मतलब करीब वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ार 25 प्लस फार्मूले का, और एक्सट्रीम का मतलब है दूर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10 के इक्वल। अब ये माइनस माइनस प्लस होते हैं और ये माइनस प्लस माइनस, सो 10 प्लस 25 35 हो जाएंगे, और 25 माइनस 10 25 माइनस 10 प्लस 15 आयोटा, ये जो 7 आयोटा है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इक्वल हैं। तो जो हमारी क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इक्वल आएगा, और इक्वल आ गया है तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया है, ये इसका सोल्यूशन है। पार्ट नंबर 5 है z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। z1 की जगह z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस, फिर माइनस और z1 ब्रैकेट्स में, फिर इक्वल टू, फिर माइनस z1 प्लस z1 की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस लिखा हुआ है बाहर, माइनस जब भी ब्रैकेट में जाता है साइन चेंज कर देता है। सो 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इधर भी 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस, सबके साइन चेंज कर दिए इसने, मतलब जिस ब्रैकेट के बाहर है उस ब्रैकेट के। अब ये दो नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, इक्वालिटी की एक तरफ, इक्वालिटी की दूसरी तरफ। ये पहला पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं या पॉइंट्स हैं रियल और इमेजिनरी, x1 y1, और ये है x2 y2। तो ऐड करना है तो x1 प्लस x2 2, फिर प्लस -2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, y1 5 के इक्वल है प्लस फार्मूले का, और y2 -5 के इक्वल है। और दूसरी तरफ भी x1 प्लस x2, x1 -2 है प्लस फार्मूले का, और जो x2 है वो 2 के इक्वल है, प्लस आयोटा y1 प्लस y2, y1 -5 के इक्वल है, y2 5 के इक्वल है, और ये इक्वल टू 0 साथ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। माइनस प्लस माइनस होते हैं तो 2 - 2 0 हो गए, इधर माइनस प्लस माइनस होते हैं, 5 - 5 0 होते हैं, -2 + 2 ये 0 हो जाएंगे, और -5 + 5 ये 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो 0 + 0 आयोटा 0, 0 + 0 आयोटा 0, और ये तो 0 है ही। तो तीनों इक्वल हो गए हैं, तीनों ज़ीरोज़ आ गए हैं, तो इक्वालिटी वेरीफाई हो गई है।